हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज राहुजा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। जेई एडवांस पेपर 1 के नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स लेकर मैं आपके सामने आया हूं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 नंबर के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है। वेयरएज क्वेश्चन नंबर 14 जो है पेपर 1 का, वो एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, सबसे पहले बात करते हैं। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, यहां पर एक रॉड दी गई है जिसकी लेंथ L है, एंड सर्टेन मास इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दिया गया है कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल में है, मतलब mg वाला फोर्स जो होगा वो इस प्लेन के इनसाइड होगा और नॉर्मल यदि होगा तो बाहर की तरफ होगा। विद अ स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड टू वन एंड एज शोन इन द फिगर। ये एक स्ट्रिंग दिखाई गई है जिसमें एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड को रॉड के साथ अटैच किया गया है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवोटेड टू पॉइंट O। इफ अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स P इज इंपोर्टेड टू द रॉड, यहां पर एक इंपल्स अप्लाई किया गया है रॉड में। कहां पर किया गया है? एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू L/n। सेंटर से, यहां सेंटर से x डिस्टेंस पर अप्लाई किया गया है इंपल्स, जिस x की वैल्यू L/n है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। Then the rod and string revolves together around the point O। अब यहां पर क्या हो रहा है कि रॉड और स्ट्रिंग जो हैं वो दोनों O पॉइंट के अबाउट क्या करना चालू करते हैं? रिवॉल्व करना चालू करते हैं। लेट अस सपोज, हमने मान लिया कुछ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रिवॉल्व करेंगे। बोला गया टुगेदर अराउंड द पॉइंट O विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड विद द स्ट्रिंग। रॉड जो है हमेशा अलाइन है स्ट्रिंग के साथ। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ n, मतलब यहां से जितनी दूरी पर अप्लाई किया गया होगा x, यदि हम उस x को खोज ले तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी दूरी पर ये इंपल्स को इंपार्ट किया गया है। इसमें बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। जैसे हमने माना कि ये है हमारे पास रॉड और ये है हमारी स्ट्रिंग, दोनों की लेंथ L है, ये पॉइंट हो गया O, ये डिस्टेंस जैसा कि L है। अब ये हो गया रॉड का सेंटर ऑफ मास। यहां से कुछ सर्टेन डिस्टेंस x पर इंपल्स का नाम दिखाया गया है P, और ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को x कह लेते हैं। अब इस सिस्टम में यदि ध्यान दिया जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इंपल्स होगा, सबसे पहला स्टेप अप्लाई करता हूं कि ये जो इंपल्स होगा वो क्या करेगा? इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। सिस्टम कहने का मतलब है रॉड और स्ट्रिंग का। तो इंपल्स इंपार्टेड इज P। इनिशियली मोमेंटम जो था सिस्टम का वो 0 था। जैसे ही इंपल्स मिला तो ये रिवॉल्व करने लग गया विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यदि ध्यान दिया जाए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। लेट अस सपोज ये वेलोसिटी vcm है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस L/2, दैट मीन्स 3L/2। तो फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं, इस रॉड का लेट अस सपोज मास m है और वेलोसिटी को हम लिख पाएंगे 3 ओमेगा L/2 माइनस इनिशियली जो मोमेंटम था इस सिस्टम का वो 0 था। तो ये सबसे पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास, लीनियर इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम की। अब चूंकि ये घूम रहा है तो एक बात और ध्यान में लाई जा सकती है, दैट मीन्स यदि इस इंपल्स का हम दूरी देखें x O पॉइंट से, तो हम एंगुलर इंपल्स लिख सकते हैं, इंपल्स P इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, this is L, this is L/2, that means this is 3L/2 plus this distance x, जिस डिस्टेंस x को क्वेश्चन में L/n बताया गया है। तो ये हो गया एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम तो 0 रहेगा, फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसे लिख पाएंगे हम लोग I इंटू ओमेगा, जिसमें I लिख पाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। दैट मीन्स इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी ml² by 12
प्लस रॉड का मास m इंटू एक्सिस से इसकी दूरी। एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी l/2 और ये दूरी l, दैट मीन्स 3l/2 इसका स्क्वायर। देखिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया इनटू ओमेगा। देखिए एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दैट वाज 0। अब यदि ध्यान दिया जाए तो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशंस बन रही हैं, ये पहली और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने लीनियर मोमेंटम के लिए लगाई है, वेयर दूसरी इक्वेशन हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए लगाई है। इसमें से p की वैल्यू को यदि पुटअप किया जाए दूसरी इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यदि p को यहां पर पुटअप किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3ωL/2 इंटू m इंटू ये वाली लेंथ, जिस लेंथ को कहा जा सकता है 3l/2 प्लस l/n। दिस विल बी फाइनली इक्वल्स टू ml² 12 प्लस 9ml² डिवाइड बाई 4 इंटू ओमेगा। और मेरे ख्याल से बहुत आसानी से यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप इसे सॉल्व करें तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 18। सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो 18 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सेक्शन 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस भी यहां मार्क्ड थे। इंस्ट्रक्शंस में ये बताया गया है कि एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, जिसमें दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें से लिस्ट 1 में कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं PQRS, और लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें इसमें से ये बताना है कि लिस्ट 1 का कोई ऑप्शन, जैसे मान लीजिए P, इनमें से 1 2 3 4 5 के साथ किसके साथ मैच करता है। वैसे ही बाकी अदर टर्म्स के बारे में, Q ऑप्शन, R ऑप्शन या डैश ऑप्शन के बारे में भी कमेंट अपने को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो ये थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इवन यूं कहा जाएगा कि इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर भी हम लोग रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं। कुछ बातें बताई गई है। 1 मोल ऑफ मोनोएटमिक आइडियल गैस, आइडियल बोल दिया गया है, दैट मींस PV इज इक्वल टू nRT वैलिड है। नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर दिए गए हैं 1, और एटॉमिसिटी डिफाइन की गई है, मोनोएटमिक है, दैट मींस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस JKLMJ। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम जो है वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम है। यदि आप ध्यान दे तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम है। मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जैसे कि आप देखेंगे तो यहां पर कुछ बातें पूछी गई है, वर्क डन के बारे में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, हीट के बारे में, एंड देन अगेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेटर होता है कि हम लोग सबसे पहले इसका PV डायग्राम बना लें, क्योंकि PV डायग्राम बनाने से काफी कुछ हेल्पफुल हो जाता है। यहां पर एक रफली हम लोग PV डायग्राम बनाकर देखते हैं पहले क्वेश्चन के मुताबिक क्या बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे, यदि प्रेशर एंड वॉल्यूम, पहले प्रेशर P0 था और टेम्परेचर T0 था, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर प्रेशर हो गया P0 और इसके करस्पॉन्डिंग लेट सपोज वॉल्यूम है V0। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, तो कह सकते हैं P0 इंटू V0 इज इक्वल टू nRT0, जिससे वॉल्यूम V0 डिफाइन करते हुए हमें बन जाएगा nRT0 डिवाइड बाई P0। जब जरूरत पड़ेगी V0 की जगह तो हम इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए J से K तक की प्रोसेस गई है, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन कराया गया है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं J से K तक की एक प्रोसेस है, दिस पॉइंट इज J, दिस पॉइंट इज K। यहां तक प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कराया गया है। लेकिन यदि करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की बात की जाएगी
प्रेशर सेम है, देखिए टेम्परेचर 3 टाइम्स हो चुका है, तो इसमें ऑब्वियस है कि वॉल्यूम भी कितने टाइम्स हो चुका होगा, 3 टाइम्स हो चुका होगा। मतलब यदि यहाँ पर वॉल्यूम V0 है तो यहाँ पर 3 V0 है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब एक एक्सपांशन की प्रोसेस है। K से L तक देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बढ़ाया गया है। मतलब ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें K पॉइंट पर जितना टेम्परेचर होगा सेम इस L पॉइंट पर भी सिमिलर टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन L वाले पॉइंट पर यदि वॉल्यूम के ऊपर कमेंट किया जाए तो L पॉइंट पर वॉल्यूम देखते हैं कितना रहेगा। K पॉइंट पर टेम्परेचर है 3T0, L पॉइंट पर भी टेम्परेचर है 3T0, K पर प्रेशर P0 है लेकिन यहां पर प्रेशर कितना है 2P0 है। तो हम K से लेकर L तक कह सकते हैं, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जो प्रेशर K पॉइंट पर है दैट मींस दैट प्रेशर इज P0 इंटू K पॉइंट पर जो वॉल्यूम है दैट इज हाउ मच 3V0। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम एट पॉइंट K, क्योंकि ये nRT रिप्रेजेंट करेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड है, सो वी कैन अप्लाई P1V1 इज इक्वल टू P2V2। L पॉइंट पर यदि प्रेशर देखेंगे तो ये 2P0 हो जाता है और मान लेते हैं कि L पॉइंट पर वॉल्यूम जो है वो VL है। तो सबसे पहले L वाले पॉइंट पर वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ V0। तो 3/2 टाइम्स ऑफ V0 आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब L से M तक आए, तब हुआ क्या, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो देखिए L से M तक जाने में हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंटली मेंटेन्ड है। और ये प्रेशर है कितने का, ये प्रेशर है आपका 2 टाइम्स ऑफ P0 का। सिमिलरली M और J भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसके लिए भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। आप M वाले पॉइंट पर देखिए प्रेशर कितना है 2P0, वॉल्यूम हमें अननोन है। J वाले पॉइंट पर क्या है, प्रेशर P0 है और वॉल्यूम V0 है, तो 2P0 इंटू वॉल्यूम ऑफ M इज इक्वल टू P0 V0। तो मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी V0/2। तो सबसे पहला काम जो आपको आना चाहिए वो इस प्रॉब्लम में है कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में आप कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी आसानी से हल हो जाती है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहां पर हर एक प्रोसेस को। लेट अस सपोज J से K की पहली प्रोसेस जो है इसे 1 नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं, इसे हम 3 नाम दे देते हैं और सिमिलरली हम इसे 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 से J से K तक की जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है। तो यहां पर देखा जा सकता है जब भी प्रोसेस आपको कांस्टेंट प्रेशर की मिले, कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, तो हम लोग उस प्रोसेस में वर्क डन को कैसे लिख पाएंगे, है ना। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं आपके सामने। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखा जाएगा इंटीग्रेशन PdV, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। एक और प्रोसेस है जिसमें हमें टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिल रहा है K से लेकर L तक की। इस प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, nRT नेचुरल लॉग, वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं प्रेशर के फॉर्म में लिख देता हूं P इनिशियल डिवाइड बाई P फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके वर्क डन के 2 बेसिक फॉर्मूलाज आपके पास रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं J से लेकर K तक के प्रोसेस के वर्क डन की। देखिए J से K तक का जो प्रोसेस था वो एक कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस था, तो जिसमें प्रेशर P0 था और जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा था वो 2 टाइम्स ऑफ V0 का हो रहा था। तो इसमें
वर्क डन को आप लिख पाएंगे 2P0 V0। V0 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, V0 को हम लोग लिख सकते हैं nRT0 बाई प्रेशर P0। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन टू बी 2nRT0। हालांकि n की वैल्यू 1 दी हुई है तो हम लोग इसे 2RT0 लिख सकते हैं, और चूंकि एक्सपांशन का प्रोसेस है इसलिए हम लोग इस वर्क डन को पॉजिटिव लिख रहे हैं। दूसरा जो वर्क डन है, दूसरे वर्क डन कहने से मतलब है कि K से लेकर L तक के प्रोसेस में यदि हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें nRT वाले का, तो K से लेकर L तक की प्रोसेस में टेम्परेचर 3T0 है, और इनिशियली जो प्रेशर है वो P0 है, और फाइनली प्रेशर 2P0 है। तो हम लिख पाएंगे इसमें वर्क डन को nR3T0 नेचुरल लॉग इनिशियली प्रेशर वॉज P0 एंड फाइनली प्रेशर इज 2P0। ये तो हमने सिंपली वर्क डन लिख दिया, लेकिन यदि इसे ध्यान से देखा जाए तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ नेचुरल लॉग 1/2 बन रहा है, तो हम उसे लिख सकते हैं n की वैल्यू यदि 1 रख दी जाए तो 3RT0 नेचुरल लॉग 2। ये सेकेंड प्रोसेस में वर्क डन हुआ। सिमिलरली थर्ड प्रोसेस में वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस था जिसमें प्रेशर 2P0 था, और वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा था वो V0 का था। देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम 3V0/2 है, यहाँ पर V0/2 है, तो V0 वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। So the work done will be 2RT0, but this work will be negative in nature क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। Similarly, work done for the fourth process is nothing but a process of expansion, so its work done will be positive। लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है, अब ध्यान रखने की बात है, वो T0 है। So nRT0 natural log initially pressure was 2P0 and the final pressure is P0, so we can write this as RT0 natural log 2। अब हमसे जो P ऑप्शन में जो पूछा गया था, वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, पूरी कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में कितने का वर्क हुआ है। तो जब भी हमें नेट वर्क लिखना पड़ेगा तो हम इन चारों वर्क डन को क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। आप देख पा रहे होंगे कि ये वर्क डन पॉजिटिव है, उतना ही नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इन दोनों का एडिशन बचा है। दैट मीन्स -2RT0 नेचुरल लॉग 2। तो इससे ये बात समझ में आती है हमें कि जो P वाला ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है, आप देखिए यहां से फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, तो P का करेक्ट ऑप्शन है 4। अब यदि आप 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो हमें ऐसे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बॉम्बे एंड कलकत्ता, जिसमें P का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK। JK वाली प्रोसेस में J से लेकर K तक की चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करना है। तो इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जब रिप्रेजेंट करना रहेगा, Q पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिख पाएंगे NCV डेल्टा T। N इज 1, CV इज FR/2, चूंकि मोनो एटमिक बोला गया है इसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3R/2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हमें प्रोसेस जो बोली गई है वो J से K तक की प्रोसेस है, तो J से K तक की प्रोसेस में यदि आप टेम्परेचर देखेंगे तो 2T0 का चेंज हुआ है, तो सिंपली यहां पर लिख सकते हैं 2T0। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट 3RT0। और यदि आप 3RT0 ऑप्शन देखेंगे तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलता चला जाएगा, तो Q का करेक्ट आंसर है 3। तो यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इन 2 ऑप्शंस को भी चेक करे तो बॉम्बे ऑप्शन यहां से करेक्ट आ चुका है, क्योंकि कैलकाटा ऑप्शंस में यहां पर Q की वैल्यू 1 दी गई है। बट अपन तो एग्जाम नहीं दे रहे, वी आर डीलिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, तो हम R और S को भी डील करेंगे, देखेंगे उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया जा सकता है। द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस K to L। K से लेकर L तक की प्रोसेस देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब इसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है। यदि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है K से L तक की प्रोसेस में,
तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग लिख पाएंगे डायरेक्टली डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जिसमें डेल्टा U आपका 0 हो गया, तो जो भी हीट के बारे में आप बात करेंगे दैट विल बी इज इक्वल टू डेल्टा W। और जहां तक मुझे ध्यान है ये वर्क हमने पहले से निकाल रखा है K से लेकर L तक के लिए, जिसे हमने वर्क 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। और वर्क 2 की वैल्यू को यदि आप ध्यान देंगे तो कितनी है, -3R/T0 नेचुरल लॉग 2। यही आंसर हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स 5th वाला आंसर हो जाएगा। तो इस R ऑप्शन का आंसर आ जाएगा 5th। देखिए यहां पर R का 5 दिखाई दे रहा है। S ऑप्शन, द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस mg। M से लेकर J तक की प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट मीन डेल्टा U एन CV डेल्टा T। यदि आप ध्यान देंगे तो M से लेकर J की प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा T इज 0, दैट मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो यदि हम लोग ध्यान दें सारे ऑप्शंस को यदि मैच ऑन करें तो हमको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बॉम्बे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ये सेटिस्फाई कर रहा है सारी की सारी कंडीशंस को। तो आपने इस प्रॉब्लम में देखा कि चूंकि हम लोगों ने थोड़े डिटेल में बात की इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग रहा, वरना यदि आपको फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान में है और आपको ग्राफ का कन्वर्जन आता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो ये आपके लिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आई थिंक 3 मार्क्स रिवॉर्डेड थे फॉर करेक्ट आंसर, तो आप इसे इजीली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।